तो हेलो चैम्पियंस, देखिए आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन जानेंगे एकदम ए टू जेड तरीक़ा से। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि वो चैप्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है, वो चैप्टर आपसे क्या कह रहा है, बात समझ आया ना। उस चैप्टर के बारे में आपको बताया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सर कैसे क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हो, एक एक चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया से बताएंगे हम। तो आज जो आपका चैप्टर शुरू होने वाला है उस चैप्टर का नाम है एपी। क्या बोलते हो आप इसको? एपी बोलते हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को कहा जाता है भाई मेरे समांतर श्रेणी। क्या बोलते हो आप? समांतर श्रेणी। मेरे हिंदी लिखने में हाथ तंग है तो आप ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आया। तो इसको क्या कहते हो आप? समांतर श्रेणी कहते हो। जैसे तुम ऐसे सोचो बस तो ज़्यादा मज़ा आए। जैसे मान लो तुमने एक कलम खरीदा, ठीक है ना, एक पेन खरीदा तुमने और वो पड़ा बाबू आपको 5 रुपया में। कितने रुपया में? 5 रुपया में। फिर वैसा ही तुम 2 पेन खरीदा, 2 पेन, तो तुम पक्का बोलोगे सर ये 10 रुपया में पड़ेगा। सोच पा रहे हो क्या? उस वैसे ही पेन अगर तुम 2 खरीदे हो तो 10 रुपया में पड़ेगा। इसी चीज़ को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि 5 + 5, ऐसा ही बोलोगे ना। अरे 2 पेन खरीदे हो तो 5 रुपया, फिर 5 रुपया, 10 रुपया लगा होगा। और उसी तरह कहें हम क्या कि तुम 3 पेन खरीदा है तो फिर तुम बोलोगे कितना रुपया लगेगा होगा? 15 रुपया। और इसी चीज़ को हम अपने लैंग्वेज में लिखे तो 5 + 5 + 5 हुआ कि नहीं होगा। अगर ऐसे ही तुम चौथे पेन को जब खरीदोगे, 4 पेन एक बार में तुम खरीद रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 + 5 + 5 + 5। बताओ ये एक पैटर्न बना कि नहीं बना? एक प्रकार का श्रृंखला बनना है कि नहीं बनना? एक सीरीज, एक पैटर्न बनना है कि नहीं बनना है? ऐसे ही समझो आप। मतलब एक पेन तुमने खरीदा तो 5 रुपया, हाँ या ना। फिर तुमने क्या किया? एक और पेन खरीदा, मतलब 2 पेन खरीदा। एक पेन खरीदने के बाद अब 2 पेन खरीदने वाले हो तो ये हो जाएगा 10। फिर 3 पेन तुमने खरीदा, वैसे ही खरीदना है तो 15। फिर हो जाएगा यहाँ पे 4 पेन के 20। ऐसे ऐसे मतलब अगर अब हम तुमसे पूछेंगे क्या कि 50 पेन खरीदना है, 50 पेन, तो तुम एक बार में बता सकते हो सर कि सर एक पेन का अगर मूल्य 5 रुपये है तो 50 पेन का मूल्य 250 रुपया होगा। बता पाओगे नहीं? बताओ, बहुत ईजी था कि नहीं था? ऐसी चीज़ ही कहलाते हैं आपके एपी कहलाते हैं। इसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है, ऐसा सीरीज। ये नहीं समझ में आया? अगला सुनो। मान लो कि एक ए है, एक क्या है बाबू आपका? ए है। जो ए एक बैंक में काम करता है। एक बैंक में क्या करता है? काम करता है। और बैंक में काम करता है तो पहले मंथ में, फर्स्ट ईयर में, पहले महीना में उसको मान लो 1000 रुपये मिलता है, बस पहले साल में। दूसरे साल में उससे वादा किया गया है कि दूसरे साल में तुम्हारे सैलरी में 500 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। सोचते चलना आप। तो दूसरे साल में उसको कितना रुपया मिलेगा? 1500 रुपया मिलेगा। उसी तरह अगर सोच पा रहे हो कि हर एक साल उसको 500 रुपया बढ़ाना है तो ये हो जाएगा उसके बाद 2000 रुपया, उसके बाद 2500 रुपया। तो बताओ एक फिक्स्ड तुम्हारा पैटर्न में ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पहले कितना था आपका? 1000, फिर कितना 500 बढ़ने के बाद हुआ 1500, फिर कितना हुआ आपका 2000, फिर कितना हुआ आपका 2500। मतलब ये धीरे धीरे पेमेंट बढ़ रहा है। और बढ़ कैसे रहा है? हर एक साल में 500 रुपया बढ़ेगा आपका। बात समझ में नहीं? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो इसी को एपी कहा जाता है। इसको क्या कहोगे? एपी कहोगे। अब तुम बोलोगे सर आपने तो एपी समझाया लेकिन ऊपर तो आप अनुक्रम लिखे हो। ये अनुक्रम क्या फर्जी बात है, एकदम फर्जी बात है अनुक्रम। तो आपको हम बतलाते हैं अनुक्रम क्या होता है। अभी तो आपने एपी समझा, चैप्टर के बारे में फील लो कि एक्चुअल में चैप्टर क्या कहना चाहता है आपसे। अगर चैप्टर के बारे में फील तुमको आ गया तो आप क्वेश्चन बनाने में मचा दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है एपी का। और एग्जाम कुछ भी हो, अगर बोर्ड का एग्जाम है तो फोड़ेगा ये क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, पक्का फंसता है। अगर अब हम तुमको बताना चाहते हैं कुछ वैल्यूज़, समझना मेरे भाई। हमने लिखा अनुक्रम क्या है? अनुक्रम समझो, यहाँ पे सीक्वेंस कहा जाता है इसको। सीक्वेंस क्या है? संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम बोला गया है यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ रूल्स लगाता होगा, उस नियम के अनुसार चलता होगा। तो संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसको आप क्या कहते हो? अनुक्रम कहा जाता है। जैसे आपके सामने हम लिखें 2, फिर 4, 6, 8, 10, ये डैश 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 डैश।
क्या तो सोच पा रहे हो क्या कि ये नंबर जो है ये दो दो बढ़ने के साथ चल रहा है। मतलब 2 में जब 2 जोड़ा गया तो 4 आया, फिर 2 जोड़ा गया 6 आया, फिर 2 जोड़ा गया 8 आया, फिर 2 जोड़ा गया 10 आया, फिर 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ऐसे ही तो मतलब सब में क्या हो रहा है आपका, देखो तो +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब मैथ का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहाँ पे, हाँ या ना। तो ऐसे चीज़ों को आप अनुक्रम बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप? अनुक्रम बोलोगे। अब आपके सामने हम बात रखेंगे, क्या सर जितने भी अनुक्रम है क्या एपी हो सकते हैं क्या? क्या जितना एपी हो सब अनुक्रम हो सकता है क्या? अभी आपको बताएंगे हम, अभी सुनते चलना। यहाँ पे एक वर्ड आया बाबू, निश्चित नियम, और एक और आपको रूल हम बतलाने वाले हैं, 0,1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, ऐसे करके हमने एक लिख दिया। ये बहुत ही मस्त सीरीज होता है, एक सॉरी सीक्वेंस है एक। 0 बताओ, 0 में जब 1 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा क्या? फिर 1 में 1 जोड़ोगे, यहाँ पर सुनते चलना, जब आप 0 में 1 जोड़ोगे तो बताओ ये 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर ये 1 में 1 जोड़ोगे 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 1 में 2 जोड़ोगे बताओ 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर इसके लिए बात करोगे तो ये 5 मिलेगा, अरे 3 2 3 5, 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, 8 और 5 जोड़ोगे तो 13 मिलेगा, 13 और 8 जोड़ोगे तो फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13 7 21 होगा कि नहीं होगा? मतलब ये वैल्यू ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब सर कहने का मतलब है ये 2 जोड़ने के बाद ये मिलता है, फिर ये 2 जोड़ने के बाद ये मिलता है, और ऐसा ही तो हो रहा है। जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। सर ये कैसी बला है? फिबोनाची कौन है सर? गोल्डन रेशियो के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना है हमको, फिबोनाची सीक्वेंस पे। ये क्या है? दुनिया का अगर जितना भी सबसे खूबसूरत चीज़ जो होता है ना, वो गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। और गोल्डन रेशियो कहाँ से आया हुआ है आपका? फिबोनाची सीक्वेंस से आया हुआ है। बस समझ नहीं आया? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बताओ ये एक मैथमेटिकल, ये वाला वैल्यू है आपका एपी में नहीं है, मतलब इसको आप सीरीज नहीं बोल सकते हो, अरिथमेटिक सीरीज एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूल्स तो लग रहा है। नो सर रूल्स तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ये एक निश्चित नियम के अनुसार आ रहा है, तो इसका नाम होता है सीक्वेंस, नाम है यार, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। अब वहाँ समझ आ रहा है? तो सीक्वेंस अलग चीज़ें हैं और एपी आपकी अलग चीज़ें हैं। तो आपको आज बात बताना चाहेंगे, जितना भी सीक्वेंस होगा आपका, अनुक्रम होगा, वो एपी नहीं हो सकता है, लेकिन जितना एपी होगा वो सब अनुक्रम हो सकता है। ये बात है आपके लिए ज्ञान की बात, समझ पा रहे हो पक्का? तो इसको आपको नोट करना है। मतलब जितने भी अनुक्रम होंगे, अनुक्रम जितने भी होंगे, ये एपी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जितना एपी होगा सब इस घर में पहुंचेगा तो सब अनुक्रम कहा जा सकता है। बस समझ आया? जितने अनुक्रम, जितने भी अनुक्रम हैं वो एपी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन जितना एपी होता है वो सब क्या होता है आपका? अनुक्रम होता है। आगे बढ़े हम? ठीक है सर, बढ़ जाओ आप आगे, सुनते चलना अब और भी बातों को। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोग्रेशन होता है, जिसको आप श्रेणी कहते हो, ठीक है ना, वो क्या है? कहता है वैसा अनुक्रम, उसमें नहीं बताया गया था ऐसा कुछ। अनुक्रम क्या है? एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है वो, हाँ या ना? वो निश्चित पैटर्न में बढ़ सकता है, घट सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ बोलता है वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप, एक डिफिनिट पैटर्न पे चलता हो। मतलब अगर पहले नंबर में 2 जोड़ने पे अगला नंबर मिलता है तो पूरे में 2 ही जोड़ा जाएगा, या घटाया जा रहा है तो सब में 2 घटाया जाएगा, ऐसा पैटर्न है यहाँ पे। एक डिफिनिट पैटर्न का अनुपालन करता है, मतलब एकदम मैथमेटिकल रूल से चलता है वो, तो उसको आप प्रोग्रेशन या सीरीज कहते हो। हमने क्या बोला था? जितना भी आपका प्रोग्रेशन श्रेणी होता है वो अनुक्रम होगा, लेकिन जितने अनुक्रम होते हैं वो कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि 100% वो हो ही जाए आपका श्रेणी में आगे। बात समझे? जैसे फिबोनाची सीक्वेंस, वो जो है फिबोनाची सीक्वेंस जो एक अनुक्रम है, वो कभी भी एपी में नहीं लटकेगा, एपी में नहीं आ सकता है, हाँ या ना? लेकिन एपी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो अनुक्रम में जाके जरूर टकरा सकते हैं। बात समझ में आया? सुनिएगा आप कि जो एपी होता है ना, मतलब जितने भी श्रेणी होते हैं, 3 प्रकार के श्रेणी हो सकते हैं। पहला आता है जिसको आप बोलते हो समांतर श्रेणी, और इसी को एपी कहा जाता है, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ये चीज़ आपको जानना है। हमने क्या बोला? ये 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी, समांतर श्रेणी जिसको आप एपी कहते हो, और ये जो एपी है आपका, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पढ़ना कहाँ पे है आपको? तो ये पढ़ना है आपको 10th क्लास में, अभी पढ़ना है।
ठीक है, ये क्या है इसके बारे में अगर हम कुछ आपको बताना चाहें, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत बनाएंगे लोग, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ व्यू दे देते हैं आपको हम। जैसे आपको हमने बोला क्या कि आप मेरे पास आओ, या एक मेरी बहन है, बात खत्म करें, एक मेरी बहन है जिस बहन को मैं पहले दिन 10 रुपया देता हूँ गुल्लक में डालने के लिए। उसका पिग्गी बैंक जो होता है ना, पिग्गी बैंक आया था गुल्लक को, वो गुल्लक में 10 रुपया दिए हमने डालने के लिए। फिर हम अगले दिन बोले क्या कि हर एक अगले दिन हम तुमको 5-5 रुपया बढ़ा के देंगे। आपको बात समझना है, 5-5 रुपया बढ़ा को देंगे। अच्छा, कहने का ये मतलब है सर आप अगले दिन अपने बहन को 15 रुपया दिए होंगे, उसके अगले दिन आपने 20 दिया होगा, उसके अगले आपने 25 दिया होगा, ऐसा ऐसा करके आपने पैसा दिया होगा, हाँ या ना। मतलब अगर तुम बात करोगे तो पिछले से अगला या 5 रुपया ज़्यादा है कि नहीं है आपका, फिर पिछले से अगला 5 रुपया ज़्यादा है कि नहीं है, पिछले से अगला 5 रुपया ज़्यादा है कि नहीं है। सर ये तो अनुक्रम तो है, लेकिन एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और इसी चीज़ को कहा जाता है एपी। अरे बहुत क्वेश्चन करेंगे, कौन एपी होगा कौन एपी नहीं होगा, ये सब आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद आते हैं आप लोग गुणोत्तर श्रेणी, जिस वाले को जीपी कहा जाता है। क्या बोलोगे आप? जीपी। जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कहता क्या है कि कोई भी नंबर का सार्व अनुपात जो होगा, सार्व अनुपात कॉमन रेशियो आपका बराबर होगा। जैसे आपको एक नंबर दिखाते हैं 3, 9, 27, 81 डैश डैश। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? अगला में पिछला वाला से भाग देना पड़ता है। मतलब बताओ ये 9 में अगर 3 से तुम भाग देते तो 3 मिलेगा, फिर ये 27 में अगर 9 भाग देगा तो 3 मिलेगा, फिर ये 81 में आपको 3 भाग देगा, सॉरी 27 भाग देगा तो 3 मिलेगा। अगर ये सब बराबर हो जाता है तो इस वाले को आप जीपी कहते हो। फिर एक आता है आपका हरात्मक श्रेणी, इस वाले को आप एचपी कहते हो। क्या कहते हो बाबू आप? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और ये कहानी जो है, ये दोनों कहानी जो है आपको कहाँ पढ़ना है? तो 11th-12th में पढ़ना है, मतलब 11th में ही आपको जानना है इन सब के बारे में, ठीक है। अभी जो 10th क्लास में आप पढ़ने वाले उस चैप्टर, उसका क्या नाम है आपका? ईपी नाम है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आया? तो इसको मिटाते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं हम। यहां देखिए लिखा गया है कि एक निश्चित संख्या जो एपी का सार्वंतर कहलाती है। एक निश्चित संख्या से जो बढ़ रहा था ना, वही निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाएगा। और इस सार्वंतर को आप सूचित करोगे छोटे डी से। बड़ा डी दूसरा कुछ होता है, आप छोटे डी से ही इसको सूचित किया जाएगा। बात समझ में आया? जैसे मान लो ये सार्वंतर जो है आपका धनात्मक हो सकता है, ये है आपका ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न है, आप देख रहे हो, तो ये देखो +3 करने पे मिला है, ये देखो आपका +3 करने पे मिला है, ये देखो +3 पे करने पे मिला है। मतलब अगला अगर हम तुमसे पूछ दे तो तुम बोलोगे 19 होगा सर, कंफर्म बात है, होगा, एकदम ठोक के रख लो 19 होगा। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एक निश्चित पैटर्न से क्या हो रहा है बाबू, ये आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये सुनते चलना, जब एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ेगा ना, तो आपका सबसे पहला काम है ये चीज़ चेक करना, इसमें ए कौन सा होगा। सर ए क्या है? ए क्या है? मतलब इसको आप बोल सकते हो ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात लेना ही लेना है आपको। ज्ञान की क्या है बाबू? बात है। ज्ञान की बात में जो आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद, इस वाले को ए कहते हो आप। एकदम ठप्पा मार लो, ले लो इस बात को। हमने क्या बोला? प्रथम पद, इसको क्या कहोगे बाबू आप? ए कहोगे। फिर आएगा इसका सार्वंतर, सार्वंतर, और सार्वंतर को आप डी से सूचित करोगे। बात समझ आया? फिर कहता है क्या है? पदों की संख्या। ये आप नोट कर लो, तभी क्वेश्चन बनेगा। पदों की संख्या, और पदों की संख्या को आप n से सूचित करोगे। जैसे कोई बोलेगा 10 पदों की संख्या, मतलब n बराबर कितना है बाबू? यहाँ पे 10 है, या 10वां पद कोई कहेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा क्या? nवां पद, nवां पद, या कोई कहेगा आपको अंतिम पद। ये दो बात हो सकता है, nवां पद कोई कहे या कोई कहे आपको अंतिम पद। तो आपको समझना है क्या कि वो आपसे an पूछ रहा है। कोई कोई बुक वाला इसी को tn कहता है, an, या क्या कह सकते हो बाबू आप? tn कह सकते हो। मतलब प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है। पदों की संख्या, जैसे बोलेगा कि 12 पदों की संख्या, या 12वें नंबर पे क्या आएगा, या 12 पद कौन सी संख्या होगी, ये सब पूछ सकता है। n बोला जाता है उसको, पदों की संख्या n। और nवां और अंतिमवां पद को an या क्या बोलोगे आप? tn बोलोगे। जैसे मान लो ये वाला जो था, एक एपी में था कि नहीं था?
एक बात जरूर जान लेना भाई, एपी में अगर क्वेश्चन होगा तो ही एपी का फॉर्मूला लगा पाओगे आप, अगर एपी में वो नहीं होगा तो एपी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये बात समझते चलना है आप। तो सबसे पहले 5.1 में प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी में आपको केवल यही चेक करना है एपी में है या एपी में नहीं है, बस इतना ही चेक करना है आपको, बस इतना ही है, आपको बात समझना होगा। तो आपको पहले चेक करने सीखना है कि एक्चुअल में है या एक्चुअल में नहीं है, उसके बाद बात में आगे बात होगी। यहाँ पे तुमने सोचा क्या कि सर ये एपी में है, ठीक, अगर एपी में है तो बताओ प्रथम पद 7 है कि नहीं है? अरे प्रथम पद का मतलब पहला पद, सर ये हमको आता है। आगे बताओ सार्वंतर का मतलब समझ लो भाई, अब हम छोटे छोटे में लिखेंगे, डी लिखेंगे डायरेक्ट। सार्वंतर का मतलब एकदम याद कर लो, अगला पद माइनस पिछला पद, यही होता है आपका। अगला पद माइनस क्या होता है आपका? पिछला पद, आपको डी निकलता है, जहाँ से निकालना चाहते निकाल लो। जैसे यहाँ पे बोलोगे तो ये वाला क्या हो गया आपको बताओ तो 10, और माइनस कितना था पिछला 7 था तो 3 आया। अच्छा सर हम यहाँ से निकालेंगे, मतलब बच्चा बोला 13 माइनस 10, मतलब ये वाला वैल्यू भी 3 आया। मतलब आगे ये बच्चा बोला अब यहाँ से निकालेंगे सर, तो ये हो गया आपका 16 माइनस क्या हो गया हमारा 13, मतलब यहाँ से भी 3 हो गया। मतलब आप जहाँ से भी निकालोगे सार्वंतर समान ही आएगा, और उसी नंबर्स को ये 3 इसका क्या था सर? सार्व अंतर था। क्या बताओ इसमें कोई परेशानी है आपको? सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप आगे बढ़ते चलिए। मतलब सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम आगे बताते चलेंगे आपको। अब बात सुनो, और अब बात सुनते चलो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक एपी लिखा 5, 10, 15, 20 ऐसे करके हमने लिख दिया। अब सुनते चलना, ये जो आपका पद है बाबू, ये पहला पद है, तो पहले पद को आप लिखोगे A1, बस जैसे बताते हैं बस आप कैरी करो। बस एक भी क्वेश्चन पेपर में, अगर बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पहले पद को हमने क्या बोला? A1। दूसरे पद को हम क्या बोलेंगे? A2। अरे दूसरा पद A2। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे हमें बताओ तो यहाँ पे A3। चौथे के लिए क्या बोलेंगे हम देखो तो A4 बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना आप। अरे हमने बोला पहले पद के लिए क्या बोलोगे? A1, दूसरे के लिए A2, तीसरे के लिए A3, चौथे के लिए A4। ऐसे ही मान लो यहाँ पे तुम्हारा कहीं 10वां पद आता है तो आप इसको A10 बोलोगे। ऐसे ही चलते 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 यहाँ पे तुम्हारा Nवां पद आता है तो इसको AN बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप? आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई कहता है कि 50वां पद बताओ क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि 50वां पद का मतलब सर A50 होता है, बात खत्म। आगे क्या होता है भी बता रहे हैं। अगर कोई कहता हूँ 1000वां पद बताओ, तो 1000वां पद का मतलब क्या हुआ? A1000। अरे बात खत्म, बस इसको डिनोट करने का तरीका है। अच्छा किसी किसी किताब में A1 को ही T1 लिखता है, A2 को वो T2 लिखता है, सब बात सही है। अगर तो 1000वें पद को तुमको लिखना है तो तुम T1000 भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। A50 को लिखना है आपको, मतलब 50वें पद को, तो आप क्या बोल सकते हो? T50 भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। आपसे AP बुरा मानेगा ही नहीं, या आपका बोर्ड वाला टीचर भी आपसे बुरा नहीं मानेगा, हाँ या ना? आप A1 के साथ लिखो या T1 के साथ लिखो, आप लिख सकते हो, कोई परेशानी आपको? मतलब ऐसे आपको ज्ञात करने में कोई परेशानी होगा क्या? नहीं सर। तो जब परेशानी नहीं होगा तो अब सुनाएंगे आपको हम फॉर्मूला, और फॉर्मूला एक ही है, मचाना है इस फॉर्मूला में। आपको इस फॉर्मूला को सीख लेना है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। भैया आ तुम कहाँ से रहे हो, बात समझ में कि नहीं है? मतलब फॉर्मूला में लिख रहा है आपको AN = A + N-1 × D। ये आपके सामने हमने फार्मूला पटक दिया कि सर AN = A + N-1 × D होता है सर। मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो मचाएगा यही फार्मूला। मतलब कैसे निकालोगे आप? अगर फार्मूला को आप फील कर पाओ तो 5-1 और 5-2 हलवा है, केवल हलवा खाता है सर दोनों लोग, बस हलवा है, आपको मज़ा आ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सुनते चलो मेरी बात। AN = A + N-1 × क्या आ गया बाबू आपका? D आ गया। कैसे बनाओगे इसको? सुनते चलना मेरा बात, सुनते चलना। अगर हम इस n के जगह, मजा आएगा, इसको जानते हो, इसको आप बोल सकते हो व्यापक रूप। AP का यह व्यापक रूप है। हम अपने लैंग्वेज बोलें तो इसको जनरल टर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? जनरल टर्म बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो बनेगा इसी पे आपका क्वेश्चन, कुछ भी आकर के, मतलब जितना भी फंसने वाला है सब यहीं से फंसेगा। मतलब अब सुनते चलो इस चीज़ को आप कैसे सीख पाओगे और बेहतरीन तरीक़ा से। जैसे मान लो ये फॉर्मूला आप याद कर लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फॉर्मूला कैसे है आपको फील आ जाएगा। मतलब अगर मान लो n की जगह हम 1 रखें तो यहाँ पे भी आपको n की जगह 1 रखना होगा, पक्का।
मतलब अगर बोले हम a1 बताओ आप, तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a का a ही प्लस, अरे n की जगह ही तो हमने 1 रखा है, n की जगह ही हमने क्या रखा है, 1 रखा है। यहाँ पे बात करोगे तो 1 माइनस 1, और यहाँ पे देखो d आया कि नहीं आया, मतलब तुम कहोगे क्या कि सर a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, और 0 से जब d में मल्टीप्लाई करोगे d मर गया, मतलब a आया कि नहीं आया। अरे देखो भाई a1 का मतलब कितना होता है, a होता है। उसी तरह बताओ n इज इक्वल टू अगर 2 निकालना होता तो हम करते a2, n की जगह 2 रखते तो ये हो जाता है a प्लस, और ये हो जाता है 2 माइनस 1, अरे n की जगह हम 2 रख रहे हैं, और यहाँ पे कितना आ जाता आपका, देखो तो d आ जाता। मतलब बताओ यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, 1 से d में करोगे तो d, मतलब a प्लस d हुआ कि नहीं हुआ आपका, बोलो कोई परेशानी है। और इतना परेशानी नहीं है तो यहाँ समझना, n इज इक्वल टू अगर 3 निकाले हम, मतलब हम निकालेंगे a3, और a3 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ देखो ये हो गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब आप बोलोगे a3 इज इक्वल टू हो गया a प्लस 2d हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अगर इतना बात समझ पा रहे हो तो n इज इक्वल टू अगर कोई 4 पूछ दे तो तुम बोलोगे सर a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब हो गया सर a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अरे अब सोचो सोचो सोचो, बहुत ईजी बात है, बहुत ईजी बात है। मतलब हमने कहा क्या कि सर a1 बताओ, a1, तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रहा है, a अब प्लस 0d, मतलब जो हम पूछ रहे हैं ना, जो d वाला भाई है वो उससे 1 कम आ रहा है। क्या सोच पा रहे, दिमाग लगाओ आप। सर a2, इसका मतलब सर d का जो वैल्यू है ना यहाँ पे, जो उसमें d से गुना करने वाला है वो 1 कम है उससे, तो 2 से 1 कम हुआ तो 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ 1 प्लस d था कि नहीं था। उसी तरह अगर हम तुमको बोले a3 का मान निकालो, a3 मतलब n की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है, तो बताओ यहाँ पे a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 से 1 कम हुआ 2d हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह बताओ यहाँ पे a4 का मतलब a प्लस 3d हुआ कि नहीं हुआ। और उसी तरह अगर हम तुमसे पूछें a50 बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, a प्लस, सर इतना में से 1 कम करेंगे, मतलब 50 माइनस 1, और यहाँ पे d आया, मतलब बताओ a50 बराबर a प्लस 49d आया कि नहीं आया। अब तुम फील कर पा रहे होगे सर अब हमको थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है, घुसा दो पूरे दिमाग में। बताओ यहाँ पे जो भी वैल्यू पूछ रहा है 1 कम करके d आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी तरह हमारा मन हुआ क्या कि 100 पूछे, a 100, a 100 पूछे तुमको, तो तुम बोलोगे सर a प्लस 99d। अरे तुम सोच पा रहे हो क्या, सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर इतना सोच पा रहे हो तो अगला ये फॉर्मूला आ चुका है। उसी तरह हम तुमको पूछ दे nवां पद बताओ, अरे पहला पद, दूसरा पद, हजारवां पद, 100वां पद तुमने निकाला, तुमने nवां पद निकाला, तो nवां पद क्या कहेगा आपका, a प्लस, और यहाँ पे सर जो भी n होता है ना उससे 1 कम करके बात होगा, बस पदों की संख्या 1 कम करके d से गुना होगा। मतलब n था तो अब कितना हो जाएगा, n माइनस 1, और d होगा कि नहीं होगा। बताओ ये वाला ही फॉर्मूला पे तुम बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मतलब जितने भी मैथमेटिशियन है बहुत ही गजब तरीका से सोच रहे हैं, और यहाँ पे आपका देखो फॉर्मूला आ गया, यही है और कुछ नहीं है। आपको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है एपी में, एपी कहता है हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ कैसे होता है, ऐसे होता है, बस इजी सा तरीका है भाई। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बोले a 2n बोल दें, सर 2n भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है भाई। अगर a 2n बोल दें हम, मतलब पदों की संख्या कितना है, 2n है पदों की संख्या, तो तुम क्या बोलोगे, a प्लस कितना कम, 1 पद कम बस। मतलब यहाँ पे 2n है तो d के साथ गुना कौन करेगा, 2n माइनस 1 करेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2n माइनस 1, और इंटू का d हो जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका। उसी तरह अगर कोई कहता है तुमको क्या कि a 1000 बताओ, तो तुम अब डायरेक्ट लिखोगे a प्लस 999d। अरे गुना किससे होता है, 1 कम करके d में गुना होता है। अगर तुमसे कोई कह दे a 20 बताओ, तो तुम बोलोगे क्या, a प्लस 19d। अरे बोलो मेरे भाई, अब बात समझ में आया कि नहीं आया, फॉर्मूला तुमको समझ में आया। फॉर्मूला ऐसे आता है, ऐसे फॉर्मूला है। आपको जितने भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूला है ना, सब फॉर्मूला आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। कुछ नहीं है मैथ में, कुछ होता नहीं है मैथ से, बस प्यार कर लो। मैथ में अगर तुमने प्यार कर लिया तो मचा दोगे मैथ में, और मैथ से जो भागेगा फिर कष्ट पड़ जाएगा भाई मेरे। मैथ से प्यार करना है आपको, प्रेम करना है, दिल से दिल मिलना चाहिए मैथ से, तो मज़ा आ जाएगा। बस में चलिए जी, अब सुनो भाई, जब तक हम पढ़ाएं और ज्ञान की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता है। मतलब ज्ञान की बात आपके लिए ज़रूर आएगा, कुछ भी हो ज्ञान की बात आपको देंगे ही हम। आप लो या ना लो, लेकिन हम देंगे आपको, और आपको लेना पड़ेगा, तो मजा आएगा आपको। मैथ में देखो, मैथ क्या होता है, एक इंटरेस्ट जगा हो एकदम कि सर मैथ में हम फोड़ेंगे, तो पक्का आप फोड़ दोगे मैथ में।
और अगर सोच रहे हो सर हमसे नहीं होता है, सर मैथ कैसे पढ़ें, तो फिर परेशानी है भाई। मैथ में एकदम पूरा स्टेमिना के साथ जुड़ जाओ। क्योंकि आप क्या बोलते हो कि सर अगर मैथ का क्वेश्चन बनता है तो बहुत मज़ा आता है, तो भाई क्यों मैथ का क्वेश्चन नहीं बनता है, उसका वजह है, उसका भी कारण है, इसलिए आप नहीं बना पा रहे हो। उसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। पहले तो ये जान लो आप ज्ञान की बात में कहता क्या है कि जो भी एपी का nवां पद आएगा, nवां पद, एपी का nवां पद अभी हम निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, तो एपी का nवां पद ही व्यापक पद कहलाता है। व्यापक पद मतलब आपके फॉर्मूले बस एक ही आए थे, nवां पद ही किसको कहते हो बाबू, आप tn को कहते हो या an को कहते हो। फॉर्मूला भी बताया था मैंने, a + n - 1 इंटू क्या बताया था हमने, d बताया था। और यही तो पद था आपका, an बोलो या tn बोलो, a + n - 1 इंटू d था, यही तो था आपका। अब यहाँ पे बात करो nवां पद बोलो, इसी को व्यापक पद कहा जाता है। अच्छा एक बात तुम जानते हो, सोच लो, इसको भी सोचेंगे और आपको सोचना पड़ेगा। आपको मैथ में 100/100 लाना है, आपको मेहनत करना है, आपको बजाना है तो मजा आएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक एपी लिख दिया 2 4 6 8 ऐसे करके, बहुत मजा आएगा आपको। हमने बोला ना, हमने आपको बोला कि हर एक पद में ये एपी था, आपको बात समझ में आया? सर एपी है, सर ये एपी है, ए का मतलब सर a1 2 है, सर डी का मतलब अगले में से पिछले वाले को माइनस करना। सर अगर ऐसा बात है सर तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, मतलब डी समान है। और डी जब समान होता है तो एपी होता है, बस हो गया, ये बस एपी होता है। अब सुनते चलो आगे, अब सुनते चलो। अगर पूरे में हम 2 जोड़ना शुरू कर दें, मतलब हर एक पद में हम क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, तो सुनो आप, ये वाला आपका क्या था, एपी था, हमने सब में 2 जोड़ दिया, 2 प्लस कर दिया। अब 2 प्लस करेंगे तो बताओ यहाँ पे, अरे 2 जोड़ो ना भाई, 2 इसमें जोड़ोगे तो ये 4 हुआ, कॉमा इसमें 2 जोड़ोगे 6 हुआ, इसमें जो जोड़ोगे 8 हुआ, फिर 10 हुआ, ये ऐसे करके। मतलब जब हमने 2 सब में जोड़ दिया तो ये जो मिला, ये जो परिमाणी सीरीज मिला आपको, ये भी एपी में ही है। सोच लो आप, बहुत मजा आने वाला है। तो किसी भी एपी में अगर एक निश्चित नंबर को हर एक पद में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त जो सीरीज मिलेगा वो भी एपी में ही होगा। अब देखो इसका पहला पद क्या है, 4 है। अब बताओ यहाँ पे भी डी का वैल्यू कितना है, 6 में से 4 घटाओ 2, 8 में से 6 घटाओ 2, 10 में से 8 घटाओ 2, तो ये भी जो मिलेगा ये भी एपी में ही मिलेगा। ये वाला भी किस में था आपका, एपी में ही था। आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे में बोले हमने क्या कि अगर 2 माइनस कर दो तुम, अरे एक निश्चित नंबर पे बात कर रहे हैं हम, आप किसी भी एपी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा सा मान लो मैथमेटिक्स वाला बुक वाला इतना आपके साथ छेड़छाड़ करता है, ये बनाओ ऐसे बनाओ, हम भी छेड़छाड़ करें, हम कुछ घटाएंगे जोड़ेंगे हम भी करेंगे, देखते हो तुम बिगड़ते हो कि नहीं बिगड़ते हो, ऐसा बात है। मतलब हुआ क्या कि एपी में हमने क्या कर दिया, 2 घटाना शुरू किया सब में से, यही तो था आपका। और एपी में सब में से 2 घटाया, मतलब यहाँ घटाओगे 2 तो ये 0 बनाया, यहाँ से 2 घटाओगे तो 2 बनाया, यहाँ से 2 घटाओगे तो 4 बनाया, यहाँ से 2 घटाओगे तो आपका 6 बनाया। तो ये जो मिलेगा भाई मेरे, ये भी किस में मिलेगा आपको, एपी में ही मिलेगा। ये वाला भी क्या होगा आपका, एपी में ही होगा। मतलब आपको इतना ज्ञान से प्राप्त हुआ यहाँ पे कि एपी कुछ भी हो, अगर उस एपी में एक कांस्टेंट नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर अगर पूरे में जोड़ते हो तो भी एपी रहेगा, अगर पूरे में से वो नंबर एक ही नंबर, एक कांस्टेंट नंबर अगर घटा भी लेते हो तो भी क्या होगा, वो एपी में ही होगा। और फिर आता है थर्ड, सर जब घटाना जोड़ कर सकते तो गुना भी करा सकते हैं। मतलब बताओ मल्टीप्लाई 2 कराया मैंने, सब में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई 2 करा दिया। अगर मल्टीप्लाई 2 कराओ तो क्या, पहला पद में कितना हो जाएगा आपका, देखो तो 4, फिर इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो तो 8, इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा, अरे 2 से भाई 16। तो ये जो नंबर मिलेगा मेरे भाई ना, ये वाला भी क्या होगा, एपी में ही होगा। अरे देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का, बीच का डिफरेंस 4 का, बीच का डिफरेंस 4 का, मतलब ये वाला भी किस में होगा आपको, एपी में ही होगा। मतलब सर आप कहना चाहते हो गुना में भी सही है जी। अगर भाग में बात हो तो मतलब हमने भाग किया 2 से, अब तुम बोलोगे सर सब जब सब चेक ही कर दिया तो भाग भी चेक कर दो सर, ठीक है। अगर भाग भी देते हो तो भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब वो भी एपी में ही रहेगा, ये बात है यहाँ पे। अरे 2 से इसमें डिवाइड करो 1, फिर 2 से इसमें करोगे तो 2, फिर इसमें करोगे तो 3, फिर इसमें करोगे तो 4। बताओ ये वाला एपी में है कि नहीं है, ये बताओ इससे 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो बताओ सब में डी समान है, और डी समान है तो एपी में है। मतलब पूरा कहने का मुद्दा बस ये था, इतना बताने का मुद्दा बस आपको ये है कि अगर कोई भी एपी अगर एपी में है, अरे कोई भी सीरीज अगर एपी में है तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर से जोड़ो, एक पर्टिकुलर नंबर सब में घटाओ,
या पर्टिकुलर नंबर सब में गुना करो या पर्टिकुलर नंबर सब में भाग करो, तो परिमाणी जो भी सीरीज मिलेगा वो सब एपी में होगा। आपके ज्ञान की बात ये थी, आपको जो ये बतलाया गया वो सब ज्ञान की बात थी। ये बताओ अब बना पाओगे आप? अब पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, खत्म हुआ, इतना ही है आपका इंट्रोडक्शन। बात समझ में आया?